हाय दोस्तों, वेलकम टू मंजिल इंडिया। तो आज का वीडियो 11th वाले बच्चों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि हम लेकर आए हैं फिजिक्स का सेट 1 40 प्रश्न के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? टाइम, मास, डेंसिटी, एंगल। निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन भौतिक राशि है? समय, द्रव्यमान, घनत्व या कोण? तो इसका सही आंसर होगा कोण। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? वेग का विमीय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा LT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज। बल का विमा क्या है? MLT-2। इसका सही आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, MLT-2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टॉर्क। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला, और टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो दोनों सेम होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इज अ सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? यह नियत है, यह बदल रहा है, यह शून्य है, यह अपरिभाषित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बदल रहा है, इट इज चेंजिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A car travels 100 meters north in 20 seconds. What is its velocity? एक कार 20 सेकंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलती है, इसका वेग क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A particle is moving with a constant speed along a straight line path. A force is not required to। एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत गति से घूम रहा है, इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी दिशा बदलने के लिए, इसकी गति को कम करने के लिए, इसे एक समान वेग से गति करने के लिए या इसकी गति बढ़ाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे एक समान वेग से गति करने के लिए। कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The scalar product of two vector is also known as। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट प्रोडक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन अ। दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल का परिणाम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर सदिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन F is equal to ma is not valid if। संबंध F बराबर ma मान्य नहीं है यदि। ऑप्शन नंबर देखते हैं। बल समय पर निर्भर करता है, द्रव्यमान समय पर निर्भर करता है, त्वरण समय पर निर्भर करता है या फिर संवेग समय पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान समय पर निर्भर करता है। मास डिपेंड्स ऑन टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड to a body of mass 10 kg moving initially with a speed of 10 meter per second. The body comes to rest after। हिंदी में देखते हैं इसका क्वेश्चन। प्रारंभ में 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रहे 10 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर 50 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है। पिंड कितने समय के बाद विराम की स्थिति में आ जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्स इसमें दिया गया है, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन और ये
मंदक बताया जा रहा है तो मंदक में इसका साइन हो जाएगा माइनस, मतलब फोर्स इज इक्वल टू -50 न्यूटन। और इसका मास दिया गया है 10 kg और इसका u का वैल्यू इसमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू दिया गया है 0। ठीक है, तो क्या होगा, F बराबर ma। हमको निकालना है a का वैल्यू, तो a बराबर हो जाएगा F/m, जिसमें से F का वैल्यू दिया गया है -50 न्यूटन और m का वैल्यू दिया गया है 10 kg। इसको जब कटाएंगे तो हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, v इज इक्वल टू u प्लस 80। हमें चाहिए t, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस u बाय a। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 सेकेंड। इसे एक बार आप सभी अपने कॉपी में एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, गतिज ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A spring of spring constant 800 Newton per meter has an extension of 5 cm. The work done in extending it from 5 cm to 15 cm is। स्प्रिंग स्थिरांक 800 न्यूटन पर मीटर के स्प्रिंग का विस्तार 5 सेंटीमीटर है। इसे 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक खींचने में कितना कार्य करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जूल, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, किलोवाट, कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जूल, किलोवाट, कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। In a symmetrical object, where is the center of mass usually located? एक सममिति वस्तु में द्रव्यमान केंद्र सामान्यतः कहाँ स्थिर होती है। तो पहला ऑप्शन है वस्तु के किनारे पर या फिर एक या अधिक स्थान पर, ज्यामिति केंद्र पर या वस्तु के ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्यामिति केंद्र पर, एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, कोणीय संवेग का मात्रक है। कोणीय संवेग का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बल आघूर्ण की मात्रा पर प्रभाव डालता है। पहला है आरोपित बल और लीवर आर्म की लंबाई, वस्तु का द्रव्यमान और आयतन, वस्तु का तापमान और रंग, गति की दिशा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, आरोपित बल और लीवर आर्म की लंबाई, फोर्स अप्लाइड एंड लीवर आर्म लेंथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी parallel to the x-axis. What is the angular momentum with respect to the origin? एक कण x अक्ष के समांतर एक स्थिर वेग से चल रहा है। मूल बिंदु ओरिजिन के परितः इसका कोणीय संवेग क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा अचर रहता है, remains constant। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। What is the phenomenon of temporary delay in regaining the original configuration by an elastic body after the removal of a deforming force? विरूपक बल को हटाने के बाद एक प्रत्यास्थ वस्तु द्वारा मूल विन्यास को पुनः प्राप्त करने में अस्थायी देरी की घटना क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्थ पश्च प्रभाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
स्ट्रेस इज गिवन बाय, प्रतिबल किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स बाय एरिया, बल बटे क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ, प्रतिबल का विमीय सूत्र समान है। प्रतिबल का विमीय सूत्र किसके समान होता है? तो प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है प्रेशर के समान। दबाव, इसका सूत्र होता है एम एल -1 टी -2। ये प्रेशर का भी होता है और प्रतिबल का भी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Why the aeroplanes are made to run on the runway before takeoff? It decreases the friction, it decreases atmospheric pressure, it decreases viscous drag of the air, it provides required lift to the aeroplane। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, it decreases atmospheric pressure। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। A force F is applied on a uniform rod of cross section A and a force F dash is applied on a uniform rod of cross section 3A. What is the relation between F and F dash if the pressure on both is the same? अनुप्रस्थ काट A की एक समान छड़ पर बल F डैश लगाया जाता है और अनुप्रस्थ काट 3A की एक समान छड़ पर बल F डैश लगाया जाता है। यदि दोनों पर दबाव समान है तो F और F डैश के बीच क्या संबंध है? तो इसको देखते हैं क्या संबंध है। P बराबर होता है F बाय A और P डैश का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे दिया है F डैश बाय 3A। तो हमें निकालना है F और F डैश। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो F बराबर हो जाएगा PA और F डैश बराबर हो जाएगा P इंटू 3A। तो जब कटाएंगे तो इसका आ जाएगा 1/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। प्रेशर इन अ fluid at the rest is same at all points which are at the same height. This is known as। विराम अवस्था में किसी तरल पदार्थ में दबाव एक जैसा है सभी बिंदुओं पर जो समान ऊंचाई पर है, इसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल्स लॉ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। A constant volume gas thermometer records a pressure of 20 kPa at a triple point of water and pressure of 14.3 kPa at the dry ice. What is the temperature of dry ice? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -77.85 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With the increase in temperature density of a body, तापमान में वृद्धि के साथ किसी पिंड का घनत्व क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेस, कम हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता का विमा सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ml2 T-2 K-1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। Which of the following materials have the highest specific heat capacity? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिकतम होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पानी की, वाटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। If Cp and Cv is the specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume, then which option is correct? यदि Cp और Cv स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है तो फिर कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31।
A gas expands under constant pressure P from volume V1 to V2. The work done by the gas is एक गैस नियत दाब पर एक गैस नियत दाब P पर आयतन V1 से V2 तक प्रसार करती गैस द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए P इंटू V2 माइनस V1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 32 नंबर। If Q, U and W denote respectively the heat added, change in internal energy and the work done in a closed cycle process, then यदि Q, U और W क्रमशः दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एक बंद चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य को दर्शाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Q इज इक्वल टू W। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल whose value is equal for two systems in terminal equilibrium is ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम के अनुसार तापीय साम्य में दो निकायों के लिए डैश बराबर होता है जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर तापमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following variable is a thermodynamic state variable? निम्नलिखित में से कौन सा चर ऊष्मागतिकी आवश्यकता चर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनल एनर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। Which property of wave determines whether they undergo interference? तरंगों का कौन सा गुण यह निर्धारित करता है कि उसका व्यतिकरण होगा या नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयाम एम्पलीट्यूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। When two waves of equal amplitude and frequency are perfectly out of phase, what is the result? जब समान आयाम और आवृत्ति की दो तरंगें पूरी तरह से कला से बाहर होती है तो परिणाम क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नो इंटरफेरेंस। कोई व्यतिकरण नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 देखते हैं। When sound wave is refracted from air to water, which of the following quantities remain unchanged? जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ऑप्शन नंबर 4। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। A progressive wave is represented by y is equal to 5 sin 100 pi t 2 pi x where x and y are in m and t is in s. The maximum velocity of the particle is. तो ये न्यूमेरिकल है जो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 50 पाई मीटर पर सेकेंड।